बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन तमाम बेसिक काइनेमेटिक्स की चीज़ों को समझने के बाद अब हम एक ज़रा सीरियस और इंटरेस्टिंग, ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा डीप और थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ आ गए। उसको हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। और यहाँ से हमारी वो फ़िज़िक्स शुरू हो रही है जिसको हम कहते हैं क्लासिकल फ़िज़िक्स, और इसको न्यूटोनियन फ़िज़िक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर काम जो है ना वो न्यूटन ने किया था। एक साइंटिस्ट, एक इंग्लैंड का साइंटिस्ट था जिसका नाम आइज़ैक न्यूटन था। तो ये इक्वेशंस उसने बनाई थी, आइज़ैक न्यूटन ने। इनको न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। न्यूटन की हरकत की मसावातें, न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, या सिंपली हम ये भी कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, तो ये कैसी इक्वेशंस हैं, इनकी मैं आपको शक्ल दिखाना चाहता हूँ। 3 इक्वेशंस हैं ये, और ये काइनेमेटिक्स की बुनियाद है। फर्स्ट इक्वेशन है Vf इज़ इक्वल टू Vi प्लस AT, और सेकंड इक्वेशन है S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन है। और थर्ड इक्वेशन है 2S इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये 3 इक्वेशंस इतनी इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस हैं कि ये मिलकर ना हमारी काइनेमेटिक्स की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। काइनेमेटिक्स के तमाम तरह के न्यूमेरिकल्स, तमाम किस्म के सवालात के जवाब हासिल करने में मदद करती हैं, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी लेवल तक ये यूज़ हो रही होती हैं। डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स में ये यूज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। और इनको डिराइव करने से ना स्टूडेंट को उसको एक और लिहाज से भी मज़ा आता है, वो ये कि इन इक्वेशंस को डिराइव करने से, इन इक्वेशंस को बनाने से खुद, जैसे एक इंसान फर्स्ट टाइम कुकिंग करता है तो उसको बड़ा अच्छा फील होता है कि यार मैं चाय बना सकता हूँ, मैं रोटी बना सकता हूँ, ठीक है, या मैं कोई अपने खाने के लिए डिश बना सकता हूँ। एक एबिलिटी का एहसास होता है कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है, सलाहियत है, ठीक है। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने और बनाने के बाद आपको ये फ़ील होगा कि आप मैथमेटिक्स को यूज़ करके, आप रियाजी को इस्तेमाल करके आप कीमती फार्मूले बना सकते हैं, ठीक है, अहम फार्मूले बना सकते हैं जिनसे वो बातें और वो मालूमात हासिल हो सकती हैं जो ऐसे खाली दिमाग से या सिर्फ ज़हीन हो जाने से, लोग कहते हैं हम बड़े ज़हीन हैं, ठीक है, तो ज़हीन से ज़हीन इंसान भी उन बातों के जवाबात नहीं दे सकता जो आप इन इक्वेशन से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ओके, तो ये इन इक्वेशंस का फ़ायदा है, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को डिराइव करने के 3 मेथड हैं, ठीक है, 3 तरीके हैं। एक है ग्राफिकल मेथड, जो कि आपकी बुक में गिवन है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड पंजाब बोर्ड की 9 की फ़िज़िक्स में जो मेथड गिवन है वो ग्राफिकल मेथड है। एक और तरीका है, उसको कहते हैं अलजेब्राइक मेथड। ये सिंध बोर्ड की फ़िज़िक्स की बुक में जो मेथड गिवन है इन इक्वेशंस को डिराइव करने का, वो अलजेब्राइक मेथड है, ग्राफिकल मेथड नहीं है। अभी लेटेस्ट बुक में हो सकता है कि कोई ग्राफिकल मेथड हो, लेकिन ओल्ड बुक के मुताबिक अलजेब्राइक मेथड गिवन है। और तीसरा तरीका है कैलकुलस। ये नाम शायद आपने, कैलकुलस मेथड, ठीक है। इसमें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक ट्रिक है, टेक्निक है, वो इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। ये ट्रिक और टेक्निक मैथमेटिकल ट्रिक है, रियाजी की एक ट्रिक यूज़ होती है इसमें, कैलकुलस मेथड में। अब इसमें हर मेथड की अपनी अपनी खूबी है। इस मेथड की जो है ना, कैलकुलस वाले मेथड की खूबी ये है कि ओरिजिनल मेथड है, ठीक है, जिससे न्यूटन ने इनको डिस्कवर किया था। न्यूटन ने जिस तरीके से इनको डिस्कवर किया था, इन इक्वेशंस को, वो कैलकुलस मेथड से किया था, ठीक है। लेकिन ये प्योर मैथमेटिकल टेक्निक है, खालिस रियाजी की ट्रिक है। डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आपको कॉलेज में पढ़ाई जाती है ये, ठीक है, कि डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, और लेकिन है आसान, ठीक है। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा शॉर्टकट और आसान ये, एक स्टेप में, 1 स्टेप में इक्वेशन निकल आती हैं, ठीक है, एक ही स्टेप में इक्वेशन बन जाती है, ठीक है, कैलकुलस मेथड में, ठीक है। लेकिन ये मेथड स्कूल बुक्स में नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है।
क्योंकि स्कूल बुक में इस मेथड से बच्चे को समझ में ज़्यादा नहीं आता, ठीक है, कि ये इक्वेशन बन कैसे रही है। कुकिंग नज़र नहीं आती, कुकिंग नज़र आती है ग्राफिकल मेथड में, इसलिए ये मेथड आपकी बुक में गिवन है। इसमें बच्चे को नज़र आती है कि इक्वेशन बन रही है, हो क्या रहा है, अंदर जो हो रहा है ना वो नज़र आ रहा होता है, ठीक है, कि क्या हो रहा है। स्टूडेंट के लिए अच्छी बात है कि उसको पता हो कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो अलजेब्राइक मेथड भी बहुत अच्छा है, ठीक है। ये भी रियाजी का तरीका है, ठीक है, प्योर मैथमेटिकल टेक्निक है, ठीक है। तो इसमें भी ट्रिक है, मैथ ट्रिक है। तो इस मेथड को मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैथमेटिकल या अलजेब्राइक मेथड दोनों दिए जाने चाहिए। मैं इन दोनों के फेवर में हूँ। स्कूल के स्टूडेंट को, एक स्कूल स्टूडेंट को दोनों मेथड पता होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ग्राफिकल मेथड दे दिया और अलजेब्राइक मेथड नहीं दिया। अलजेब्राइक मेथड देना ज़रूरी है ताकि स्टूडेंट को ये पता चले कि हम अलजेब्रा पढ़ते क्यों हैं। पंजाब बोर्ड में इस मेथड को नहीं दिया गया, अलजेब्राइक मेथड को, दैट्स नॉट गुड। ये देना चाहिए ताकि स्टूडेंट को पता चले ना वो अलजेब्रा क्यों पढ़ता है। वो फिज़िक्स में यूज़ करेगा तो उसको फील होगा कि वो अलजेब्रा क्यों पढ़ता है, ठीक है। तो अब हम ग्राफिकल मेथड को देखने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें नज़र आता है, इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें नज़र आता है कि क्या हो रहा है, ओके। तो सबसे पहले आप देखें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड, हम तीनों को ड्राइव करेंगे, तीनों को बना के दिखाएंगे इस एक ग्राफ की मदद से। और यही वो ग्राफ है जिसमें हमें पता चलता है कि हो क्या रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये ग्राफ में क्या हो रहा है मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ। ग्राफ बनाना भी सिखाऊंगा और आपको ये ग्राफ बनाना भी सिखाऊंगा और इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि इस ग्राफ में क्या स्टोरी बयान हो रही है, ये ग्राफ क्या दास्तान बयान कर रहा है, इसकी दास्तान भी सुनाऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले इस ग्राफ को ड्रॉ करना सीखते हैं। यहाँ ड्रॉ करना सीखते हैं इस ग्राफ को। इस ग्राफ में ये स्टोरी है, एक हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक है वाई एक्सिस और एक है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ज़रा सीधा कर लेते हैं, लाइन का सीधा होना ज़रूरी है आज के दिन। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ओके। और आज हम एक्स एक्सिस की तरफ हम टाइम को रखेंगे और वाई एक्सिस की तरफ हम वेलोसिटी को रखेंगे, ठीक है, ओके। अब इसमें सिचुएशन ये है कि एक गाड़ी है, वो पहले से उसकी कुछ ना कुछ रफ्तार है। मसलन आप जैसे सड़क पे खड़े होते हैं, आप देखते हैं कि कोई गाड़ी आई आपकी नज़रों में, वो पहले से ही मूव कर रही होगी ना, उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, उसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब गाड़ी ने क्या किया कि आपके सामने उसने रेस दी है, रफ्तार बढ़ाई है, और उसने रफ्तार बढ़ाई है तो उसकी रफ्तार जा पहुंची है, थोड़ी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, हर्ज नहीं है। तो गाड़ी ने रफ्तार बढ़ाई है और उसकी रफ्तार VF हो गई है, ठीक है, VF हो गई है। ज़रा ये देख लेते हैं ये कहाँ तक VF इसकी कहाँ तक पहुँच रही है, यहाँ तक, ये VF हो गई है इसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो ये पॉइंट A है, हम ग्राफ पे कह सकते हैं ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। पॉइंट A से लेकर B तक एक वक्त लगा है उसका, ठीक है, एक वक्त लगा है। हम ये नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे, हमें टाइम पता चल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इतनी बात समझ लें कि पॉइंट A से B तक एक काम हुआ है। वो ये काम हुआ है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ के वाई एक्सिस पे इजाफा हुआ है और फाइनल वेलोसिटी के बराबर पहुंच गई है, ठीक है। अब हम कुछ इजाफी लकीरें लगाएंगे, ठीक है, जिनसे इसकी मज़ीद दास्तान वाज़े हो जाएगी। इजाफी लकीरें ये हैं कि आप इनिशियल वेलोसिटी की भी एक लकीर लगा दें, ओके, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, इस लेवल पर थी, और एक B से लकीर नीचे आने दें सीधे, ताकि पता चले टाइम कितना लगा है। अब हमें अंदाज़ा हो गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका टाइम लगा है T, ठीक है, ओके। अब आप हर पॉइंट का एक नाम रख लें, ठीक है, ये A है, ये B है, यहाँ तक C रख लें इसका नाम, और यहाँ तक D रख लें। और जहाँ से ग्राफ शुरू हो रहा है इसको O कहते हैं हमेशा, इसका नाम होता है O फॉर ओरिजिन। ओरिजिन कहते हैं वो मकाम जहाँ से कोई चीज़ निकलती है या पैदा होती है, ठीक है। जैसे रोशनी का मकाम सूरज है, सूरज ओरिजिन है, तो यहाँ से ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ से निकलता है ना, इसको हम ओरिजिन कहते हैं, O फॉर ओरिजिन, ओके। ओके। तो अब ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक है।
अब इसमें तमाम ज़रूरी चीज़ें आ गई हैं और ग्राफ आपने इसी तरह ही प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये इसमें टी टाइम लगा है, टी टाइम में इसकी वेलोसिटी पहले से ही जब आपने देखा था 0 टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी कुछ ना कुछ थी, टी टाइम इस्तेमाल करके उसकी वेलोसिटी वी एफ हो गई है, ठीक है। और अब हमने जब लाइंस ड्रॉ की है तो हमारे पास असल में आप देख सकते हैं कि 2 ट्राइंगल्स बन गई हैं, 2 ट्राइंगल्स नहीं सॉरी, एक ट्राइंगल बनी है और एक रेक्टेंगल बनी है, ठीक है। ट्राइंगल जो है ना वो ए बी सी ट्राइंगल है और जो रेक्टेंगल है वो है ओ ए सी डी, ठीक है, या ओ डी सी ए भी कह सकते हैं आप, ठीक है। इस तरफ जाएं ओ डी, ऊपर सी और फिर बाएं साइड पे ए, ओ डी सी, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये डायग्राम है। ड्रॉ करने का फ़ायदा ये है कि आपको स्टेप्स समझ में आ गए होंगे कि इसको ड्रॉ कैसे करना है पेपर में, ठीक है, एग्ज़ाम में कैसे करना है। ओके, अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम साथ में, अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा बातें पता चल जाएंगी, ठीक है, कि वो एक्स्ट्रा चीज़ें क्या हैं। अब हम इस ग्राफ को या इस डायग्राम को यूज़ करके अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्रॉ, इनको हम डिस्कवर कर सकते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन बना सकते हैं, ठीक है। अब हम पहली इक्वेशन अब हम इस ग्राफ को यूज़ करके इंशाल्लाह पहली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि कैसे होती है। कोई भी लाइन जब ग्राफ में मौजूद होती है, जैसे लाइन ए बी है, ठीक है, और हर लाइन का ना एक स्लोप होता है, क्या होता है, स्लोप, ठीक है। अब इसको हम ज़रा पढ़ लेते हैं, मैं आपको वो चीज़ें मेंशन भी कर देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपने याद करनी है और कौन कौन सी चीज़ें आपने याद रखनी है, स्पेशली समझनी है और याद रखनी है। हम इसको पढ़ते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ ए बॉडी इज़ शोन इन फिगर 2.26 में गिवन है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। जो ए बी लाइन का स्लोप है वो हमें बॉडी का एक्सेलरेशन देगा। पहली बात तो ये कि आपने एग्ज़ाम में ये नहीं लिखना होता, ठीक है, 2.26, ठीक है, इन ग्राफ आप इस जगह लिख देंगे, ठीक है, इन ग्राफ, ठीक है, या इन डायग्राम भी लिख सकते हैं और कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये फिगर 2.26 नहीं। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से लेकर आगे ये बात, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये जो लाइन ए बी है, ये जो लाइन ए बी है, इसका स्लोप कहते हैं तिरछेपन को। ये इसलिए लाइन इसका ज़्यादा स्लोप है, ठीक है, ज़्यादा तिरछी है, ये इसका कम स्लोप है, ये है ही नहीं स्लोप, 0 है, और ये बहुत ज़्यादा स्लोप है। स्लोप कहते हैं तिरछेपन को, ठीक है। तो लाइन का तिरछापन हमें एक्सेलरेशन बताएगा। कहने का मकसद ये इसमें यही लिखा हुआ है, ठीक है, कि स्लोप ऑफ द लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, कि ये जो लाइन है इसका तिरछापन, इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताएगा। तो इसका स्लोप कैसे कैलकुलेट होगा, बहुत आसान होता है। देखें, कोई भी लाइन जब आप उसका स्लोप कैलकुलेट करते हैं, हम अपने ग्राफ को देख लेते हैं, ठीक है, ये देखें आप, कोई भी जो लाइन होती है ना उसका जो स्लोप पता चलता है वो उसके वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस यानी उसकी बुलंदी और उसकी एक्स एक्सिस में उसकी लंबाई, इनको डिवाइड करने से हमें स्लोप मिलता है, ठीक है। यानी बी सी कितना है डिवाइडेड बाय ए सी कितना है, ये हमेशा स्लोप होगा, ठीक है। वाई में आने वाली तब्दीली, बी सी क्या है, वाई में आने वाली तब्दीली है, ऊपर की तरफ आने वाली तब्दीली, ये वाई में आने वाली तब्दीली है। ए सी क्या है, एक्स में आने वाली तब्दीली, वाई में आने वाली तब्दीली डिवाइडेड बाय एक्स में आने वाली तब्दीली हमें स्लोप देगी। और स्लोप क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है। क्यों एक्सेलरेशन है, सोचने की बात है, सीधी सी बात है ना, कि देखें एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये जो बी सी है, बी सी को अगर आप देखें तो ये देखें बी सी क्या है, असल में वेलोसिटी में तब्दीली है। वाई एक्सिस पे तो वेलोसिटी है ना उसकी, तो बी सी क्या बता रहा है, बी सी असल में वेलोसिटी में तब्दीली बता रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी बदल रही है, ठीक है। तो ये वी डेल्टा वी है, असल में ये वेलोसिटी में तब्दीली बता रहा है बी सी। और ए सी क्या बता रहा है, टाइम में तब्दीली, ये वक्त है। ए और सी आप देखें इतना, इस एक्स एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे टाइम था, तो वेलोसिटी में तब्दीली और यहाँ पे टाइम पड़ा हुआ है, तो एक्सेलरेशन तो बनेगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया। ग्राफ में स्लोप से एक्सेलरेशन हमें क्यों मिल रहा है, स्लोप से एक्सेलरेशन इसलिए मिल रहा है क्योंकि स्लोप में जो बी सी है वो वेलोसिटी में तब्दीली को जाहिर करता है और ए सी टाइम में तब्दीली को जाहिर करता है, इसीलिए तो हमें एक्सेलरेशन मिल रहा है इसमें, इसलिए अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप देखें इसको यहाँ पे हल किया गया है, आप ये लाइन लिखेंगे, फिगर ये चीज़ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ, ठीक है, ओके। और अब आप देखें स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये लाइन ए बी का जो स्लोप है वो ए के बराबर है और ए बराबर है बी सी अपॉन ए सी के, ठीक है, बी सी अपॉन ए सी के। बी सी क्या है, बी सी असल में एक टुकड़ा है इस पूरी लाइन बी डी का,
ठीक है। BD पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन BD है। यस सर। ठीक है। BD में से मैं DC निकाल लूँ, ठीक है, तो जो बचा वो AC है, तो BD माइनस DC है। BC क्या है? BC जो है ये BC, ठीक है बेटा। यस सर। ये BC जो है, ये पूरी बड़ी लाइन जो BD है उसमें से मैं DC काट दूँ तो जो बचेगा वो क्या होगा? वो BC होगा। ठीक है। तो BC को मैं लिख सकता हूँ कि ये BD माइनस CD है। ठीक है। BD माइनस CD। देखिए कहने में थोड़ा सा इंसान कंफ्यूज होता है, लेकिन है, नज़र आ रहा है ना, तो सिंपल है, आसान है, नज़र आ रहा है ना। ठीक है। ये देखें, ये BD है पूरी लाइन, ये पूरी लाइन BD है। तो इसमें से अगर मैं CD या DC निकाल देता हूँ, CD निकालें या DC को निकालें एक ही बात है। ठीक है। CD निकालें या DC निकालें, जो बचेगा ना वो आपका BC है। और BC क्या है? ये चेंज इन वेलोसिटी है, ये डेल्टा V है। ठीक है। ओके। तो BD माइनस CD के बराबर है। ठीक है। अब आप देखें ये जो BD है ना, ये आपकी, ये इसको ज़रा साफ कर लेते हैं। ठीक है जी। अब आप देखें ये जो BD था ना पूरा, ये पूरी, ये फाइनल वेलोसिटी है आपकी। ठीक है। आपको याद होगा, ये देख लें आप इस तरफ से, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये BD आपकी फाइनल वेलोसिटी है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है एस, जैसा कि BD फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है। मान लेते हैं, नज़र भी आ रहा है हमें, मान लेते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है ये बात मानने में। ठीक है। अब आप देखें, अच्छा तो अगर ये VF है तो CD क्या है? CD ये रहा। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, कंफ्यूज नहीं होना है। CD क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, नज़र आ रहा है। यस। ठीक है। तो CD है इनिशियल वेलोसिटी, कोई तकलीफ नहीं हमें मानने में, CD इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा तो नीचे जो OD पड़ा हुआ है, ठीक है, ये क्या है? अब आप सोचेंगे OD कहाँ से आ गया? देखें OD कोई नई चीज़ नहीं है, ये AC है ना, ये आप देख लें, ये आपका A से लेकर C तक जितना फासला है ये AC, और ये OD एक ही है। ठीक है। AC भी T है, टाइम के बराबर है, और OD भी टाइम के बराबर है। आप चाहें तो AC रहने दें। ठीक है। बुक वाले ने लिखा है OD T के बराबर है, आप AC को T के बराबर करें या OD को T के बराबर करें, लेकिन जो नीचे जो भी है ना वो T के बराबर है। ठीक है। अब आप देख लें ये क्या बन रहा है आपका, ये VF है, ये VI है, और ये T है, बीच में माइनस का साइन है। आपको याद आ गया होगा कुछ। ठीक है। गुजरी हुई बातें याद आ गई होंगी आपको। ठीक है। हाय वो वक्त, वो बातें, वो ज़माना, दिल का, कुछ याद आया आपको यहाँ से? ठीक है। एक्सेलरेशन की बात की जा रही है, VF माइनस VI अपॉन T। ठीक है। याद आया दिल को एक्सेलरेशन? यही था ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन के बराबर है। ठीक है। तो आप ये वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है। BD VF के बराबर, CD VI के बराबर, OD T के बराबर, VF माइनस VI अपॉन T हो जाएगा। ठीक है। और ये एक्सेलरेशन के बराबर है। अब ओके, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए VF माइनस VI अपॉन, सॉरी, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT चाहिए हमें। ठीक है। ओके। हमें क्या चाहिए? VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, हमें ये चीज़ चाहिए। यस सर। ठीक है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने बना लिया है। ठीक है। ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करके ये फॉर्मूला हमने बना लिया है। ठीक है। ओके। अब ये कैसे बनेगा? यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रहा है, ये AT है, T यहाँ डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई करवा लें, AT बन जाएगा। ठीक है। तो हो जाएगा VF माइनस VI अपॉन AT। अब यहाँ VI पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है ना VI, आप इसको इक्वल के इस तरफ ले जाएं। ठीक है। तो हो जाएगा VF इज इक्वल टू VI। ठीक है। VI इधर आके प्लस हो जाएगा, और AT के साथ VF इज इक्वल टू VI प्लस AT हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। आप इसको, अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पे फिर एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है VF माइनस VI अपॉन T। यस। ठीक है। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनाऊंगा? इसको इधर ले जाऊंगा, ये AT हो जाएगा, इस तरफ रह जाएगा VF माइनस VI। अब मुझे इस तरफ, इक्वेशन के इस तरफ ना, मुझे VF चाहिए। क्या चाहिए? VF। मैं VI को उठा के उधर भेज दूंगा, तो ये VI इधर आके प्लस हो जाएगा, AT अपनी जगह पे, इस तरफ क्या रह गया? खाली VF। अब मैं इक्वेशन को सीधा करके लिख सकता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो। सर VF इज इक्वल टू, VF मैंने इस तरफ लिख लिया सीधा, VI प्लस AT। क्या बन गया? फर्स्ट इक्वेशन बनी या नहीं बनी? बन गई। शुक्र है, मुबारक हो। ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन है, ग्राफिकल मेथड से आई है। ओके। ठीक है। अब ये जो ग्राफिकल मेथड है ना, इसमें ये BD CD और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है। यस सर। तो इसलिए ये अलजेब्राइक मेथड इस लिहाज से साफ़ सुथरा है। ठीक है। उसमें ये ऐसा कुछ नहीं होता शोर शराबा। ठीक है। लेकिन ये इसमें ना नज़र नहीं आता कि
क्या कुकिंग हो रही है, Yes, ठीक है। बस इसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी ड्राइव हो गई, यू कैन सी। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे।